जय कालिका भवानी साधकों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपके लिए शमशान जागृत करने के अलावा शमशान को शांत करने की भी प्रयोग विधि लाऊंगा। तो देखो, जैसे अगर आप किसी प्रकार की शक्ति की, शमशानी शक्ति की साधना करने जाते हैं तो बिना शमशान जागृत करे वो साधना सफल नहीं होती, ना ही वो उसकी सिद्धि आपको प्राप्त होती है। इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्धि है ये दोनों, कि अगर आप शमशानी शक्ति को जागृत करने जा रहे हैं, शमशानी शक्ति की आप सिद्धि करने जा रहे हैं, तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि शमशान को कैसे शांत करना है और शमशान को कैसे जागृत करना है। जी, तो हमारी वीडियो इसी पर है आज, शमशान को कैसे शांत किया जाता है। जो शमशान जागृत करने की वीडियो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उसकी विधि शमशान की जागृत करने की आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है। देखो, जो शमशान जागृत करते हैं या मतलब शमशान में जाकर सिद्धि करते हैं, कोई भी साधक हो, कोई भी भगत हो, वो शमशान तो जागृत कर लेता है, पर उसे समाप्त करने की क्रिया अगर उसे ज्ञात ना हो तो वह काफ़ी भारी मुसीबत में पड़ सकता है या उसे काफ़ी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अतः मतलब यानी कि जब साधक को शमशान जागरण करने की सिद्धि प्राप्त करनी हो तो साथ ही साथ उसे शमशान को शांत करने की भी विधि ज्ञात होनी चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वो मुसीबत का सामना कर पड़ सकता है उसको। यह भी जो सिद्धि होती है शमशान को शांत करने की, जैसे आपने शमशान जागृत करने की सिद्धि करी है, 3 दिन का प्रयोग होता है, ऐसी सेम प्रयोग है ये शमशान को शांत करने का। ठीक है, यह भी 3 दिन का प्रयोग होता है, त्रयोदशी की रात को होता है। वही आपको जाना है शमशान में, रात्रि को जाना है, चिता की भस्म अपने शरीर पर लगा लें। ठीक है, और पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं अपना। ठीक है, फिर भगवान भूतनाथ का नाम उच्चारित कर अपने चारों ओर चिमटे से वही अपना रक्षात्मक घेरा बना लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको मंत्रों का 6 घंटे तक जाप करना है। इसमें किसी प्रकार की माला या अन्य उपकरण आदि की ज़रूरत नहीं होती। केवल 3 दिन यह मंत्र जाप करने पर शमशान शांति आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और फिर जब भी आप चाहे शमशान को जागृत कर सकते हैं और शमशान को जब चाहे आप शांत कर सकते हैं। और इस साधना को सिद्ध करने के बाद आप किसी भी भूत प्रेत परेशान कर रहा हो या उपद्रव उनके जीवन में कर रहा हो, या कोई भी प्रेत बाधा से या कोई भी व्यक्ति प्रेत बाधा से परेशान हो, आप उसका प्रभाव एकदम समाप्त कर सकते हैं। जी, अगर आप एक साधक है और आपको ये दोनों विद्या, क्योंकि देखो तंत्र जगत में शमशान को जागृत करना और शमशान को शांत करना, ये 2 सिद्धि एक साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप इन दोनों में ही निपुण हैं तो समझ ले आप उच्च कोटि के गुरुओं में आपकी श्रेणी मानने लगेंगे। आपके पास अनेक प्रकार की शक्ति आ जाएगी अगर आप शमशान को शांत करने और शमशान को जागृत करने की विधि अगर आपको पता होगी तो। अगर आप संपूर्ण विधि अगर आपको पता होगी तो। जी, शमशान जागृत करने का वीडियो मंत्र मैंने आपको बता दिया है पहली वीडियो में, और ये शमशान शांत प्रयोग करने का मंत्र बता रहा हूँ मैं। मंत्र है ओम भम भम भूतनाथ्याय शांत रूपाय शमशान शांताय भूतनाथ्याय नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम भम भम भूतनाथ्याय शांत रूपाय शमशान शांताय भूतनाथ्याय नमः। यह 3 दिन का प्रयोग संपन्न करने पर आपको यह सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, ना इसमें कोई भोग है, ना कोई इसमें आपको कुछ करना है। केवल आपको जाना है, रक्षात्मक कवच आपको बनाना है चिमटे से, और इस मंत्रों का सिर्फ आपको जाप करना है और बैठ के आपको सिर्फ तमाशा देखना है, अनुभव अपने देखने हैं।
शमशान जागृत करने के और शमशान को शांत करने के। और अगर आप किसी भी प्रकार के, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा फिर, बहुत ही मतलब सरल हो जाएगा फिर आपको, अगर किसी भी प्रकार के उपद्रवी भूत को आप अपने वश में करना चाहते हैं तो। यह जागृत शमशान को आप शांत कर सकते हैं, तो किसी प्रकार का कोई भय या डर आपके जीवन में बचेगा ही नहीं, अगर आप शमशान को जागृत और शांत करना जान गए अच्छे से।